बताइए कैसे कैसे लगाया पैसा आपने इस बार? हाँ, दिल से लगाया है मैंने। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स थे इस बार के, क्योंकि वो क्या है, मूड सेंटिमेंट का अहम बैरोमीटर मानते हैं हम ये म्यूचुअल फंड का डेटा आजकल। और मार्च वो पीरियड था वीरू जब वो पूरा वॉर का मूड कैप्चर हुआ। ये वेस्ट एशिया वॉर शुरू कब हुआ था? 28 फरवरी को। तो पूरा मार्च का महीना, मार्च के महीने का निफ्टी का प्रदर्शन देखिएगा, क्या दबाव आया था। हमने एक महीने में, उस महीने में 2800 पॉइंट गवाए, करीब 11% निफ्टी कमजोर था। इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट था जब ये आज नंबर्स आने वाले थे कि हम रिटेल का भरोसा बना रहा या डगमगाया। जहां तक भरोसे की बात है, अभी अभी एसआईपी इनफ्लोज के नंबर्स आपने आते हुए देखे। आपको याद होगा 31,000 करोड़ रुपए के आसपास के एसआईपी के नंबर्स आए थे दिसंबर में, रिकॉर्ड छुआ था और जस का तस रिकॉर्ड बना रहा जनवरी में। फिर फरवरी में मामला ठंडा होने लगा था, ऐसा लगा वो वॉर की सुबुगाहट से पहले मामला डगमगाया है, थोड़ा सा डर लगा था। लेकिन लीजिए, पहली बार 32,000 करोड़ के पार एक मंथ का एसआईपी इनफ्लो, नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर बनाते हुए एसआईपी इनफ्लोज। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग थी, मैंने एक और चीज मैप कर दी, पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर्स का प्रदर्शन एसआईपी के इनफ्लोज। इस बीते साल FY26 में 3.5 लाख करोड़ रुपए के एसआईपी इनफ्लोज आए। यही नहीं, अब आगे बढ़ाइए जरा, अब आइए इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज पे। वीरू, 40,000 करोड़ रुपए एक्टिव इक्विटी इनफ्लोज, क्या जंप है। 26,000 करोड़ रुपए से बढ़ के 55% का जंप है मंथ ऑन मंथ इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज में। जहां तक सोने की बात आपने छेड़ दी थी, अब मुझे लगता है उसकी मैपिंग बंद करनी पड़ेगी। वहां एक समय था जब हमने एक मैसिव सर्ज आता हुआ देखा था गोल्ड ETFs में, पर उसके बाद फरवरी में आया 78% का डिक्लाइन, और उसके ऊपर देखिए 50-100 करोड़ रुपीस वाला सिर्फ 2200 करोड़ रुपए नए वो नॉर्मल की तरफ वापस जाते हुए। अब गोल्ड की तरफ इंफ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ऐसे एक कंपैरिजन ड्रॉ करके रख दिया कि इक्विटी के इनफ्लोज और गोल्ड के इनफ्लोज। ये वो समय था जनवरी का जब गोल्ड सरपास कर गया था इक्विटी को, और उसके बाद देखिए समीकरण वापस किस तरह से बदलते हुए आपको नजर आएंगे। नेट एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखाना जरूरी है। इस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUMs 82 लाख करोड़ रुपीस पे थे, रिड्यूस होके 73 लाख करोड़ रुपीस आ गए। जब सब अच्छा था तो ये क्यों? इसमें टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं। डेट ओरिएंटेड स्कीम्स यानी कि ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, वहां से पैसा निकला है। इससे मैं कहूंगा टिपिकल ईयर एंड इफेक्ट लिक्विडिटी और डेट पे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का क्लोज था, सिर्फ ये एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं। इस नंबर पे ज्यादा हर फाइनेंशियल ईयर की क्लोज में ऐसे ही होता है। और फाइनली वो ब्रेकअप, वो लार्ज कैप, वो फ्लेक्सी कैप, वो मिड कैप, वो स्मॉल कैप, मंथ ऑन मंथ देखिए किस तरह का इंफ्यूजन आता हुआ नजर आया है। लार्ज कैप्स में 42% का जंप, फ्लेक्सी कैप 45% बढ़े, मिड कैप्स 51 और स्मॉल कैप्स में 61% मंथ ऑन मंथ का जंप है। डेटा वीरू बेहद इंकरेजिंग है। रिटेल हो, मेरे ख्याल से लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, सबकी तरफ से ये डेटा दिखा रहा है रेजिलियंस इंडियन निवेशकों का। जी हाँ, और वही एक कारण है कि ये बाजार खड़ा हुआ है अनुज, ये आशीष, एक ऐसे समय में जब रोज बरोज फूफा जो है 5,000 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं ना, रोज बरोज। फूफा को मजा भी निकालने में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग बहुत लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको।